जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का 801 एचबी का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हम लोग 801 एचबी के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस 801 एचबी में पूछे गए थे उन सभी का सलूशन आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर खंड आ में हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पहले देख लेते हैं। शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो शुक्ल युगीन लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल सदल मिश्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो गुनाहों का देवता की रचना विधा है, ये किसका उपन्यास है, ये है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना क्या है, इंदुमती है। क्या है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ध्रुव शामनी के लेखक हैं, तो ध्रुव शामनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जगदीश माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो ध्रुव शामनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो ये इसका आंसर क्लियर नहीं है, तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम छोड़ रहे हैं। भाव विलास के रचयिता हैं, क्या है, भाव विलास के रचयिता हैं। तो भाव विलास के रचयिता हैं भूषण केशव मतीराम देव। तो भाव विलास के रचयिता कौन है, भाव विलास के रचयिता हैं देव हैं। कौन है, देव हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है, तो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित राम, काव्य निर्णय। तो यहाँ पर हो जाएगी सुजान सागर। क्या हो जाएगी, सुजान सागर रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, सुजान सागर। क्या हो जाएगा, सुजान सागर। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है, तो दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, तो आपको पता है प्रथम हुआ था 1943 में, इसके बाद हुआ था 1951 में। तो यहाँ पर दूसरा शतक हो जाएगा 1951 में। अगर आपसे तीसरा पूछा जाता तो हो जाता 1958 में। इसके बाद है प्रगतिवादी युग के कवि हैं। क्या हैं, प्रगतिवादी युग के कवि हैं, आपको यहाँ पर बताना है शिव मंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन है। कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। क्या हो जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना है, क्या बतानी है आपको यहाँ पर, महादेवी की रचना है त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। तो यहाँ पर महादेवी की रचना कौन सी है, महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी। क्या है, पथ के साथी महादेवी की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में दो ही रस हैं, हास्यरस और करुण रस। तो यहाँ पर करुण रस, हास्यरस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर आपका करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, करुण रस। क्या हो जाएगा, करुण रस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ पर अलंकार होता है। क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं,
तो यहाँ पर कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं होंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो अपव्यय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर अप है। क्या है? अप है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अपव्यय। तो अपव्यय में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप। इसके बाद नेक्स्ट है माता पिता में समास है। क्या है? माता पिता में समास है। जैसे माता डैश पिता लिखा है, जहाँ पर डैश लगा हो, और लगा हो, या लिखा हो, एवं लिखा हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर आपका होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको दिए गए हैं ऑप्शन, सागर, पारावर, महीवती, जलधि। तो यहाँ पर समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा? महीपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महीपति हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सौ शब्द का तत्सम रूप है। क्या है? सौ शब्द का तत्सम रूप है। तो सौ शब्द का तत्सम रूप क्या है? शत है। क्या है? सत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, सत। तेषाम में विभक्ति और वचन है। क्या है? तेषाम में विभक्ति और वचन है। तो तेषाम में विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है। क्या है? तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो तुमसे सोया नहीं जाता में कौन सा वाच्य वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। विकारी पद नहीं है। क्या है? विकारी पद नहीं है। तो इसमें विकारी पद गाये सभा प्रतिदिन रमेश। तो यहाँ पर विकारी पद कौन नहीं है? तो यहाँ पर सभा है। क्या है? सभा विकारी पद नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया था, गद्यांश दिया गया, उस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आपका पहला वाला पैरा आपके भारतीय संस्कृति से लिया गया। किससे लिया गया था? भारतीय संस्कृति से लिया गया था। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया था, ये आपको लिया गया था ईर्ष्या से। किससे लिया गया था? ईर्ष्या। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आता है, निम्नलिखित किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको देना है, पद्यांश के उत्तर देने थे। यहाँ पर आपको दूसरा अथवा में करके आपको दूसरा दिया गया था। ये दो आपको दिए गए, इनमें से आपको कोई एक यहाँ पर करना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको संस्कृत गद्यांश दिया गया था, विश्वद्रष्टा ईश्वरम भारतीय संस्कृति आपके पाठ से ये लिया गया था। एकदा बहवा जना धूमयाम औरम नगरम प्रति गच्छन्ति तेषाम क्वचित् ग्रामीणा केचित् प्रबुद्धो ग्रामीण से आपका यहाँ पर ये लिया गया है। तो ये अथवा में आपको दोनों दिए गए थे, उनमें से आपको कोई एक यहाँ पर करना था, वो भी संदर्भ के साथ में। इसके बाद था संस्कृत किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। धान्यानाम उत्तरम तच्चम धनान्तम श्रुतम। अथवा में आपको कोकिलयाप्या दिवशान तावत विरशान कलिलवष्टेषु इस पाठ से लिया गया था। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पर करना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको खंड काव्य के आधार पर आपको क्या करना था? किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। इसके बाद यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखने थे। यहाँ पर किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना था। इसके बाद किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना था। सूरदास, मैथिली गुप्त, महादेवी वर्मा। इसके बाद है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद है 28 क्वेश्चन है, छात्रावास की जीवन शैली पर अपने मित्र को पत्र लिखिए अथवा विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना था? आपको एक पत्र लिखना था, तो आप लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हो जाता है, निम्नलिखित किन्हीं दो प्रश्नों के आपके उत्तर संस्कृत में देने थे। श्वेत की तुकास्ति पुराज की इंसयुद्धमक्रो चंद्रशेखर स्वानम किम अब्दत भूमि गुरुत्रम किम अस्ति। लास्ट हमारा क्वेश्चन था 30, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना था, वो भी आपका 7 नंबर का था। कितने नंबर का था? 7 नंबर का। जीवन में विज्ञान का महत्व, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, छात्र और अनुशासन, आज़ादी का अमृत महोत्सव।
यहाँ पर आपको क्या करना था, चारों आपको यहाँ पर करने थे। तो चारों में से आपको कोई एक यहाँ पर क्वेश्चन करना था। तो ये आपके हो जाता है क्लास 10th का कोड नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। कोड कौन सा था, 801 एचबी का पूरा सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।